Hello friends, welcome back to our YouTube channel Brain Boost Academy. So friend, today we will discuss about basic geometrical ideas which are chapter number 4 class 6 है ना। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में हम देखेंगे जो कि हम अपने डेली लाइफ में इसका हम यूज़ करते हैं। तो एक वर्ड है ज्योमेट्री है ना, इसका एक ग्रीक वर्ड होता है जिसको हम ज्योमेट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रॉन में अगर इसमें हम दो पार्ट्स कर देते हैं इस वर्ड का, तो एक होता है जियो और एक होता है मेट्रॉन। तो जियो का मतलब हो जाता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब हो जाता है मेजरमेंट। तो ये जो वर्ड दिख रहा है ज्योमेट्री, इसका जो है यूज़ हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। इसका एक बहुत ही मतलब ज्योमेट्री जो वर्ड है इसको हम एंशिएंट टाइम से जो है हम इसका यूज़ करते आ रहे हैं और आज तक के समय में भी जो है हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हमें शेप देना रहता है तो उसमें हम ज्योमेट्री का यूज़ हम जरूर ही करते हैं। तो देखिए ये जो ज्योमेट्री जो वर्ड है ना, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हम जानते हैं जो कि इस चैप्टर को जो और इंटरेस्टिंग बना देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, एक डॉट की तरह में दिख रहा है। तो अगर हम इस डॉट को किसी नाम से डिनोट करते हैं, जैसे कि ए हम बोलते हैं, तो इस डॉट को हम क्या बोलेंगे, है ना। तो इस डॉट को जो है हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम पॉइंट बोलेंगे। अब इसको हम पूरे को कैसे हम बोल सकते हैं, तो हम इसको जो है पॉइंट ए हम इसको बोलेंगे। अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें तो पॉइंट का जो है ना ही कोई लेंथ होता है और ना ही कोई ब्रेथ होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट जो होता है एक लोकेशन को जो है डिटरमाइन करता है। ठीक है ना, लोकेशन का जो है ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट, तो देखिए दोस्तों, लाइन सेगमेंट जो होता है ना उसका दो एंड पॉइंट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ये जाके क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है ना। मतलब इसमें अगर हम देखें तो इसमें दो एंडिंग पॉइंट है, एक ए नाम दे देते हैं और एक यहाँ पे बी दे देते हैं। तो इसमें जो एंड पॉइंट है कौन कौन से हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट जो होता है ना ये फिक्स होता है। लाइन के बारे में बात करें तो लाइन का जो है ना कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसमें जो है कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है। इसमें जो है एक एरो का साइन होता है, दोनों तरफ एरो का साइन होता है जो कि शो करता है जो ये लाइन जो है अगर इस राइट डायरेक्शन में इसको हम ले जाना चाहें तो इसको हम राइट डायरेक्शन में जो है और एक्सपेंड हम कर सकते हैं, है ना। और इस लाइन को जो है हम इस राइट डायरेक्शन में जो है एंडलेसली जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। सेम उसी तरह जो है अगर हम इसको लेफ्ट साइड में इसको हम क्या करें, एक्सपेंड करना चाहे तो इसको लेफ्ट साइड में जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है लाइन का जो है कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, बट इसमें जो है हम क्या नाम हम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लाइन था। उसी तरह अगर हम बात करें रे का, है ना, तो रे में जो है ना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ये जो एरो का साइन दिख रहा है तो ये क्या शो करता है, तो ये जो है राइट साइड में क्या कर रहा है, एंडलेसली जो है ये डायरेक्शन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है ना। तो इसमें भी हम क्या नाम को दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सुटेबल दिखे, मतलब अच्छा दिखे। ठीक है, तो ये हमारा लाइन था, लाइन सेगमेंट था, लाइन और रे। तो लाइन सेगमेंट में क्या था, तो लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, बट अगर वही हम लाइन की बात करें तो लाइन में जो है कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अगर हम रे की बात करें तो रे में जो है एक पॉइंट फिक्स होता है बट अनदर पॉइंट फिक्स नहीं होता है।
है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में जो है दो लाइन आपस में एक पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करें ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लाइन एल हो गया और जो लाइन एम है, ये लाइन, इसको हम एम नाम दे देते हैं। तो ये क्या है, दोनों लाइन जो है आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है, इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम पॉइंट का जो है नाम दे देते हैं। जैसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एन नाम दे दिए, है ना। आपका मन है ओ देने का, तो आप जो मर्जी यहाँ पे उसका जो है पॉइंट का नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन था। अगर हम पैरेलल लाइन के बारे में बात करें, पैरेलल लाइन के बारे में बात करें तो पैरेलल लाइन में जो है ना, इसके अंदर दो लाइनें होते हैं, ठीक है। और दोनों लाइन जो है आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और ये जो है लाइन, इसको हम कितना भी इसको इंक्रीज करें, है ना, एंडलेसली इसको हम ले जाएं, किसी डायरेक्शन में इसको ले जाएं, तो ये एक दूसरे को जो है कभी नहीं क्रॉस करता है, कभी ना ही क्रॉस करेगा और ना ही जो है इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो ये जो है पैरेलल लाइन, इसी को हम बोलते हैं। इसका हम बहुत ही एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाहेंगे। जैसे कि हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं, तो स्केल का जो दो एज होते हैं, है ना, वो कभी आपस में एक दूसरे को मीट करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो वो पैरेलल लाइन का एक एग्जांपल हो गया। अगर अनदर एग्जांपल हम बात करें तो जो रेलवे लाइन का जो ट्रैक होता है वो भी पैरेलल लाइन ही होता है, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, बट जो है वो एक दूसरे को कभी ना ही इंटरसेक्ट करते हैं और ना ही जो है क्रॉस करते हैं, है ना। तो ये पैरेलल लाइन हुआ। आई होप कि ये जो वीडियो जो है आपको अच्छा